जब उस नदी को पार करने लगी बंधुओं, प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब उस नदी को पार करने लगे तो कुछ तो सिंह का भय और कुछ प्रसव की पीड़ा। उस हिरणी ने उस बच्चे को पानी में ही, जल में ही, नदी के अंदर ही जन्म दे दिया और जन्म देते ही मर गए। भरत जी ने देखा कि हिरण का बच्चा है, मर जाएगा, क्योंकि संत का कार्य क्या है? संत का कार्य है डूबते हुए को बचाना। अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सही रास्ते पर लेकर के आना, ये संत का कार्य है। सेवा करते हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन भरत जी यहीं पर गलती कर गए। होना तो इस प्रकार से चाहिए था कि 2-4 दिन, 10-5 दिन उस हिरण के बच्चे को अपने पास रखते, वो थोड़ा जब बड़ा हो जाता और तब उसको छोड़ देते। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भरत जी का जो मन था वो हिरण के बच्चे में लग गया। घर छोड़कर के आए थे कि भगवान का भजन करूंगा, लेकिन आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भरत जी का जो मन है हिरण के बच्चे में इतना लग गया कि जहां भरत जी 200 माला भजन की करते थे, वहां पर केवल 10 माला रह गई और उस 10 माला के अंदर भी हिरण के बच्चे का ही ध्यान रहता है। अंत समय आया, प्रेम से बोली राधे राधे। तो अंत समय में कोई हिरण का बच्चा श्री भरत जी महाराज के ध्यान में रहा। अंत समय में श्री भरत जी महाराज को दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दूसरे जन्म में हिरण से बदल गया। पिछले जन्म की भरत जी को याद है कि मैं क्या था, उस हिरण को याद है। अब वो भरत रूपी हिरण और हिरणों के साथ में नहीं चलते, सूखी घास खाते हैं, जंगलों में विचरण करते हैं। एक बार उस जंगल में पेड़ों के घर्षण से आग लग गई तो सब हिरण भाग गए, केवल वही भरत नाम का जो हिरण है वो रह गया और जल करके उसी वन में भस्म हो गया। तीसरे जन्म में आंगिरस नाम के ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ पर श्री भरत जी महाराज ने जन्म लिया। अब देखो, जो इनके पिता हैं वो इनसे कहते हैं कि भैया कुछ काम करो, पढ़ने लिखने जाओ। किसी से भी प्रेम नहीं है, ना माता पिता से प्रेम है, ना भाई बंधुओं से प्रेम है, केवल भगवान के भजन में लगे रहते हैं। पिताजी कहते हैं कि जाओ विद्यालय में पढ़ करके आओ, तो श्री भरत जी महाराज विद्यालय में जाते हैं तो वहां पर जो अध्यापक हैं वो पढ़ा रहे हैं कि कै कबूतर, कै खरगोश, गे गधा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जाके कहीं ऐसा ना हो गधे का नंबर आए, गधा मैं बोलूं और तुरंत मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए तो अगले जन्म में मुझे गधा ही बनना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा कि देखो भैया, कम से कम गायत्री मंत्र तो याद कर लो, कुछ काम आएगा। ब्राह्मण के बालक भरत जी सोचते हैं कि आज पिताजी कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र याद करो, कल कहेंगे ग्रह शांति याद करो।
परसों कहेंगे यजमानों के यहाँ पर जाओ, नामकरण संस्कार करवा के आओ, फिर इसी जंजाल में फंस जाऊंगा। नहीं, मैंने याद कर गए, लेकिन इन्होंने गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। रहता है ना कोई काम करता ना धाम करता, अच्छा कम से कम खेतों पे चला जा, वहाँ जो पक्षी हैं वो खेतों को खा रहे हैं, कम से कम उनको ही भगा देना। नाम पड़ गया जड़ भरत। श्री जड़ भरत जी महाराज खेतों में जाते हैं। अब वो चिड़ियों को उड़ाते नहीं हैं और बुला रहे हैं, और बुलाते हैं, बोले आ जाओ और खेतों को खाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। राम जी की ही चिड़िया है और राम जी के खेत है। बहुत पुराना है। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, अरे खाओ रे चिड़िया घर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को के, खाओ रे चिड़िया घर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया घर भर। राम जी की चिड़िया राम जी को के। ये तो और चिड़ियों को बुला करके हमारे खेतों को खिला रहा है, तुरंत घर से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, वजह जाओ चले। मार्ग में जा रहे थे, सामने से राजा रघुवीर को लेकर के चल रहे थे, लेकिन एक कहार बीमार हो गया। तो उसने कहा कि महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ, बीमार हूँ, आप किसी और को पालकी में लगा लो। राजा रघुगण कहने लगा कि पूरी प्रजा ही मेरी सेवक है, जो कोई भी रास्ते में मिले उसको ही पालकी में लगा लो। तुरंत जड़ भरत जी सामने से आ रहे थे और कहारों ने देखा, बोले अच्छा है, मोटा ताजा शरीर है। वो प्रयास ये करते हैं कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव ना मारे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई चींटी भी पैर के नीचे आती है तो कहते हैं राम राम राम, चींटी मर गई मेरे पैर से, तो उछल जाते। पालकी को लेकर के चल रहे थे, कोई जीव आया आगे तो उछल गए। अब जब पालकी चलाने वाला उछलेगा तो पालकी में जो बैठा हुआ उसकी क्या हालत होगी? कैसे पालकी चलाते हो? पालकी चलाना नहीं आता क्या? ठीक ढंग से पालकी को चलाओ। बोले महाराज हम नहीं कर रहे हैं, ये मोटा ताजा बाबा है ना, ये कर रहा है। राजा रघुगण कहता है कि इतने मोटे हो, इतना शरीर तुम्हारा अच्छा है, फिर भी तुमसे पालकी नहीं चलाई जाती। जड़ भरत जी महाराज आगे चलने लगे, फिर कोई जीव आया तो अब की बार इसका जो सिर था राजा रघुगण का डंडे में लगा। मानते नहीं। अरे मैं कह रहा हूं पालकी को ठीक ढंग से चलाओ, अगर अब की बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। पूरे 40 वर्ष मैंने ऐसे ही व्यतीत कर दिए, लेकिन आज अगर मैं नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि जिस ज्ञानी जड़ भरत ने जिस राजा रघुगण की पालकी को चलाया वो राजा अज्ञान का अज्ञान ही रहेगा। इसको बताना ही पड़ेगा। पालकी कल्ली पर है, कहा राजन कि पालकी नहीं चलाई जाती है। अरे राजन, जिसको पालकी चलाने का अभ्यास होगा वही तो पालकी चलाएगा ना। मोटा ताजा शरीर, इतना मोटा शरीर है। अरे राजन, ये सब शरीर के लक्षण हैं। मोटा होना, पतला होना किसी के हाथ में नहीं है, किसी के बस में नहीं है, ये सब शरीर के लक्षण हैं। और तुमने कहा मेरी चिकित्सा करोगे, क्या चिकित्सा करोगे? तो पीस करके निचोड़ करके उसमें से इत्र निकाला जाता है, लेकिन तुम इत्र को पीस करके उसको निचोड़ करके क्या निकाल सकते हो?
देखिए मैदा बनाया जाता है, लेकिन मैदे को पीस करके तुम क्या बना सकते हो? क्या चिकित्सा करोगे? तुरंत इस बात को सुना तो राजा रघुगण अपनी पालकी से नीचे कूद पड़ा। बोले महाराज आप कौन हो? शक्ति हो, पराशर हो, स्वयं कपिल भगवान हो, आप कौन हो? बोले राजन फिर गलती कर रहे हो। ये सब शरीर के नाम हैं। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे सेठ जी बोलो, चाहे चौधरी बोलो, कुछ भी बोलो, ये सब शरीर के नाम है। मैं तो विशुद्ध आत्मा हूं। बोलिए राधे राधे। होता है आत्मा को कष्ट तब होता है जब हमारी इंद्रियों को कष्ट दिया जाता है। इंद्रियों को जब कष्ट मिलता है तो हमारी बुद्धि को कष्ट मिलता है, और बुद्धि को कष्ट मिलेगा तो आत्मा को कष्ट अवश्य मिलेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तो राजा रघुगण से श्री जड़भरत जी महाराज ने कहा कि राजन, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती है। एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में ये आत्मा प्रवेश कर जाती है। इसका कभी अंत नहीं होता है, और इसका आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा से होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक चूल्हे पे बर्तन रखो, बर्तन में जल डालो और उसमें चावल डाल दो। अग्नि का संबंध उस बर्तन से होगा, बर्तन का संबंध उस जल से होगा, और जल से, जल के द्वारा वो चावल बन जाएगा, भात बन जाएगा। लेकिन अगर उस भात की जगह उसमें कंकड़ी डाल दो, पत्थर डाल दो, तो क्या चावल बन सकता है? प्रेम से बोली राधे राधे। कोई फायदा नहीं। मैंने कहा था ना पहले ही रहे। और देखो, अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो केवल सरलता से प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सरल है, वो सरलता से मिलते हैं, वो ज्ञान से नहीं मिल सकते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मिल सकते हैं। आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, और उस आत्मा को हमें विशुद्ध बनाना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। प्रेम से बोलिए राधे। यज्ञ हो गया और तुरंत वन में चला गया प्रभु का भजन करने के लिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सकते हैं इस शरीर से कैसे भी ध्यान कर लो। भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से कुभाव से कैसे भी परमात्मा के नाम को लो, सदैव ही वो फलदायी होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अजामिल ने केवल अपने पुत्र के नाम को पुकारा और उसको मुक्ति मिल गई। प्रेम से बोलिए।